वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय लाइफ एकलव्य एकेडमी। आइए आज अपन मध्य प्रदेश के पठार की विस्तृत जानकारी समझते हैं, यानी डीप में समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अपन मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाग के बारे में समझे थे और मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाग थे जो फ्रेंड 7 थे। और प्राकृतिक विभाग और भौतिक प्रदेश, इनमें आपको पता रहना चाहिए कि प्राकृतिक विभाग वह विभाग जो मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं किए गए थे, वो विभाग को हम प्राकृतिक विभाग कहते हैं। और प्राकृतिक विभाग फ्रेंड 7 है मध्य प्रदेश में। और इसी प्रकार आगे देखते हैं तो भौतिक प्रदेश है हमारे मध्य प्रदेश में। कितने हैं फ्रेंड? 3 भौतिक प्रदेश है। आइए अब भौतिक प्रदेश के अंदर जो प्राकृतिक विभाग थे उनके बारे में अपन जानते हैं एक एक चीज़ों से। तो आज अपन शुरू करते हैं मालवा के पठार से। कहाँ से शुरू करते हैं फ्रेंड? मालवा के पठार से। और मालवा के पठार की बात मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि मालवा के पठार में कुल क्षेत्रफल कितना है। तो आपको पता रहना चाहिए फ्रेंड, मालवा के पठार के क्षेत्रफल की बात करें तो आपको याद रहना चाहिए 88,222 वर्ग किलोमीटर। कितना है? वर्ग किमी है ना, किलोमीटर। मालवा के पठार की बात कर रहे हैं तो मालवा के पठार का क्षेत्रफल है फ्रेंड 88,222 वर्ग किलोमीटर। और इसकी बात अगर देखें जो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 28.62% है। कितना? 28.62%। तो आइए अपन आगे देखते हैं। ये रेफरेंस आपके मालवा के पठार का क्षेत्रफल जानते हैं। तो मालवा के पठार का क्षेत्रफल 88,252 वर्ग किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 28 फ्रेंड यहाँ पे 28 है, ये 62% है। यहाँ 28.5% लिखा हुआ है। यहाँ पे आप ध्यान रखना कितना है? 62% है। यह पठार दक्कन ट्रैम्प के बेसाल्ट चट्टानों के संरक्षण से निर्मित है। कौन से चट्टानों से फ्रेंड? यहाँ पे आप ध्यान रखना कौन से चट्टानों से है फ्रेंड? दक्कन ट्रैम्प के बेसाल्ट चट्टानों से। ये ध्यान रखना ये चीज़ें। अगर आपसे पूछ ले कि मालवा का पठार किस चट्टानों से निर्मित है तो आपको ध्यान रहना चाहिए दक्कन ट्रैम्प के बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। बेसाल्ट चट्टानों के अपर्दन के कारण संपूर्ण पठार में काली मिट्टी के साथ साथ लेटराइट मिट्टी भी पाई जाती है। तो अपन को इसके ऊपर गौर करना है। किसके? लेटराइट मिट्टी के। यानी मालवा के पठार में काली मिट्टी तो पाई जाती है और इसके साथ साथ में लेटराइट मिट्टी भी पाई जाती है। काली मिट्टी के साथ साथ लेटराइट मिट्टी पाई। अगर आपसे पूछ ले कि मालवा के पठार में काली मिट्टी के साथ कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो आपको ध्यान रहना चाहिए फ्रेंड लेटराइट मिट्टी। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। इसके साथ में इस पठार की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण पठार है और बहुत इसमें अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो आइए इस पठार की जलवायु कैसी है? शीतोष्ण जलवायु है। कैसी? शीतोष्ण जलवायु है। तो आपको ध्यान रहना चाहिए अगर आपसे पूछ ले इस पठार की जलवायु कैसी है, मालवा पठार की जलवायु कैसी है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए शीतोष्ण समशीतोष्ण जलवायु। अब यहाँ पे एक बात करी थी चीनी यात्री फहान ने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया है। किसकी? विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया। अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन एग्जाम में कि मालवा के पठार की जलवायु विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु किस विदेशी यात्री ने कहा, तो आपको ध्यान रहना चाहिए चीनी यात्री फहान ने बताया था। तो आगे अपन चलते हैं। विदिशा जिले का गंजो बासोदा सर्वाधिक तापमान वाला क्षेत्र है।
अगर तापमान की बात करते हैं फ्रेंड, तो इस पठार में ग्रीष्मकाल का औसत तापमान होता है 40 डिग्री से लेकर 42 डिग्री 5 सेंटीग्रेड तथा शीतकालीन यानी ठंड के समय का तापमान हो जाता है फ्रेंड 10 डिग्री से लेकर 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इस प्रकार अगर मालवा के पठार की बात करें तो मालवा के पठार में सर्वाधिक तापमान वाला जिला विदिशा जिला है और विदिशा जिले के अंतर्गत देखें तो गंजोसाबाद है। ये सर्वाधिक तापमान वाला क्षेत्र है। इस पठार में वर्षा का कारण दक्षिण पश्चिम मानसून वर्तमान में ग्लोब गर्मी के कारण वर्षा आधी रह गई। यानी अगर हम इसके ऊपर क्वेश्चन की बात करते हैं तो मालवा के पठार की वर्षा किस प्रकार होती है, तो मालवा के पठार की वर्षा के अगर पूछा जाए आपसे तो आपको ध्यान रहना चाहिए दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। तो वर्तमान में इसमें क्या हुआ, ये ध्यान रखने वाली बात है, दक्षिण पश्चिम मानसून ये वाली चीज़ें, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। इसके बाद वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग है फ्रेंड, ग्लोबल गर्मी है, ये वार्मिंग है ना, वार्मिंग के कारण वर्षा आधी रह गई। यानी गर्मी जो प्रदूषण के रहते हुए इस क्षेत्र में झाड़ियों का ख़त्म होने के कारण वर्षा आधी रह गई। तो चलिए अपन आगे देखते हैं इसके बाद में। तो इसके बाद में अपन बात करते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे इस पठार की सबसे ऊंची चोटी आपको मैं पिछले वीडियो में भी बता दिया था, कौन सी है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी महू के दक्षिण में स्थित है। महू के दक्षिण में इस पठार की सबसे ऊंची चोटी महू के दक्षिण में सिगार, कौन सी, ये वाली सिगार की चोटी, जिसकी ऊंचाई है फ्रेंड, जिसकी ऊंचाई है 881 मीटर। कितने, 881 मीटर क्या ऊंचाई, ऊंचाई, ठीक है फ्रेंड, 881 मीटर है। इसके अलावा यहाँ की जो प्रसिद्ध चोटियाँ देखी जाए तो जाना पाओ की पहाड़ी, और जाना पाओ की पहाड़ी की बात करते हैं फ्रेंड, तो जाना पाओ की पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो 854 मीटर है। कितनी, 854 मीटर है। उसके बाद में फ्रेंड अगली चोटी की बात करते हैं तो धजरी, जिसकी ऊंचाई है फ्रेंड, धजरी की ऊंचाई है 810 मीटर। 810 मीटर धजरी की ऊंचाई है फ्रेंड, 810 मीटर। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं इसके साथ में। तो आगे चलते हैं अपन, तो आगे देखेंगे ये फ्रेंड आगे औद्योगिक के बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उद्योग कॉम्प्लेक्स के पठार में, औद्योगिक कॉम्प्लेक्स पठार में है। कौन से पठार में फ्रेंड, इस पठार में निम्नलिखित औद्योगिक कॉम्प्लेक्स पठार है। और इसकी बात करें अपन तो कॉम्प्लेक्स पठार देख लेते हैं अपन। यहाँ पे फ्रेंड कॉम्प्लेक्स पठार है इस क्षेत्र में। तो औद्योगिक बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित औद्योगिक कॉम्प्लेक्स इस पठार में है। औद्योगिक कॉम्प्लेक्स इस पठार में है ना, इस पठार में। अब आइए यहाँ पे जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ है, कौन से ज़िले में आता है फ्रेंड, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर ज़िले में आता है। उसके बाद में दूसरा है लेदर कॉम्प्लेक्स, देवास ज़िले में है और देवास ज़िला मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। इसके बाद में स्टील्स कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे स्टील कॉम्प्लेक्स मालवा के पठार के अंतर्गत सागर ज़िले में आता है। इसके अलावा बैंक नोट प्रेस देवास ज़िले, जो देवास ज़िला मालवा के पठार के अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगर आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स औद्योगिक केंद्र कहाँ, किस पठार में है, तो आपको
ध्यान रहना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स मालवा के पठार में। इसके बाद में लेदर कॉम्प्लेक्स किस पठार के अंतर्गत आता है, तो लेदर कॉम्प्लेक्स मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। स्टील स्टेलेंस कॉम्प्लेक्स किस पठार के अंतर्गत आता है, तो मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। बैंक नोट प्रेस कॉम्प्लेक्स किस पठार के अंतर्गत आता है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि देवास जिले मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। आइए अपन आगे देखते हैं। इसके साथ में आगे चले, अगर इसके इस पठार में बात करें तो सूती कपड़े की मिलें हैं। इंदौर को मध्य प्रदेश की मुंबई कहा जाता है। इंदौर को मध्य प्रदेश की मुंबई कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे बहुत सी औद्योगिक चीज़ें हैं। इसके साथ में आगे देखते हैं झाबुआ। ठीक है, औद्योगिक की दृष्टि से झाबुआ में मध्य प्रदेश का है ना एस्बेस्टॉस रॉक फास्फेट जैसे खनिज प्राप्त होते हैं। कहाँ पे, झाबुआ जिले में ये 2 प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं। कौन कौन से फ्रेंड, आपको ध्यान रहना चाहिए फ्रेंड। एक तो ये एस्बेस्टॉस और रॉक फास्फेट जैसे खनिज प्राप्त कहाँ से होता है, झाबुआ जिले से। अब आइए अपन आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अगली बात करते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे गुफाएं हैं, ठीक, नदियाँ निकलती है। तो नदियाँ मालवा पठार की नदियाँ में बता देता, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। मालवा पठार की नदी है माही नदी, चंबल नदी, शिप्रा नदी, काली सिंध नदी, सिंध नदी। फ्रेंड मैं सिंधु नदी नहीं बोल रहा हूँ, सिंध नदी। सिंधु नदी भारत की है और सिंध नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार की है। और गंभीर नदी, वारणा नदी, पार्वती नदी और धसान नदी और सोनार नदी आदि इस पठार की प्रमुख नदियाँ हैं। आया समझ में फ्रेंड। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जिस प्रकार मैं बोलते जा रहा हूँ इस प्रकार आप लिख लें। तो चलिए अपन आगे देखते हैं। तो यहाँ इस पठार में अशोकनगर में चंदेरी की साड़ी, जो विश्व प्रसिद्ध साड़ियों का निर्माण इस पठार में होता है। विश्व प्रसिद्ध साड़ियाँ जो इस पठार के अंतर्गत निर्मित होती है वो है चंदेरी की साड़ी। और यह चंदेरी की साड़ी किस जिले में निर्मित की जाती है, तो यह साड़ी अशोकनगर जिले में निर्मित की जाती है। इसके साथ साथ में इस पठार में एशिया की सबसे बड़ी, क्या फ्रेंड, एशिया की सबसे बड़ी ताजुल मस्जिद भोपाल में है। कौन सी, एशिया की सबसे बड़ी ताजुल मस्जिद भोपाल में है। आप लिखना चाहे तो मैं बोल रहा हूँ इस प्रकार आप लिख सकते हैं। आइए अपन आगे देखते हैं। इसके साथ में फ्रेंड अपन देखते हैं उदयगिरी की गुफाएं। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा जिले में आती है, ये मालवा पठार में पड़ता है। भीमबेटका की गुफाएं रायसेन में आती है और ये रायसेन जिला मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। और राला मंडल जो इंदौर में वन्यजीव संरक्षण केंद्र है वो मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। और उसके साथ साथ में बाज बहादुर एवं रानी, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। ये इम्पोर्टेंट वाला होता है, आपको पीएससी एमपीपीएससी जैसे एग्ज़ामों में पूछा जाता है और कोई अन्य एग्ज़ाम भी पूछ सकता है कि ये 2 चीज़ें, बाज बहादुर एवं रानी रूपमती की समाधि स्थल ये सारंगपुर राजगढ़ जिले के अंतर्गत है। कहाँ पे, सारंगपुर राजगढ़ जिले के अंतर्गत है। और ये सारंगपुर राजगढ़ जिला मालवा के पठार में पड़ता है। तो आइए एक चीज़ और अपन इम्पोर्टेंट लिख लेते हैं फ्रेंड। तो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है आपकी वो है एशिया की सबसे बड़ी ताजुल मस्जिद। कौन सी, एशिया की सबसे बड़ी। तो आइए अपन इसे लिख लेने की कोशिश करते हैं। एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है ना, मस्जिद
मस्जिद कौन सी है फ्रेंड? ताजुल मस्जिद है जो भोपाल में आती है। कौन सी? ताजुल। ताजुल भोपाल, ये ध्यान रखना फ्रेंड। एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद जो भोपाल ज़िले के अंतर्गत आती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए फ्रेंड, आज का वीडियो अपन मालवा के पठार के ऊपर बनाए और आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। और अगला वीडियो अपन इसके बाद में अगला मध्य भारत के पठार के ऊपर बात करेंगे। इस प्रकार आपके पठार कितने बताया था मैंने फ्रेंड? आपके पठार कितने? 7 है ना। प्राकृतिक विभाग के अंतर्गत 7 पठार आते हैं। तो प्राकृतिक विभाग के अंतर्गत 7 पठार को अपन एक एक पठार को समझेंगे और 7 वीडियो के अंतर्गत समझेंगे। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करना। और जय हिंद, जय भारत।